Hello friends, my name is Ajay and welcome to the Digital Ajay Academy. फ्रेंड्स हम आज जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है HTML इमेजेस और HTML इमेजेस का कंसेप्ट समझने के बाद हम उसे अप्लाई करेंगे टेबल के अंदर। आप कैसे अप्लाई करोगे, जैसे कि आप टेबल के ऊपर डेटा फैच करके लाते हो, उसके बाद साथ साथ में उसकी प्रोफाइल इमेज कैसे आप उठा पाओगे, तो वो कैसे डिस्प्ले होगी, इमेजेस क्या हैं, पहले वो समझ लें। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये वेब डिज़ाइनिंग में HTML ट्यूटोरियल में सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है। क्योंकि इमेजेस देखो, कहीं भी आप जाओ, किसी भी वेबसाइट पे जाओ, किसी भी पोर्टल पे जाओ, किसी भी आप एप्लीकेशंस पे जाओ, इमेज का एक बहुत बड़ा रोल होता है। जो लंबा चौड़ा पैराग्राफ आपको नहीं समझा सकता, हो सकता है वो एक छोटी सी इमेज आपको सब कुछ समझा लें। आजकल यही होता है, डेटा का जो पढ़ा जाता है तो कोई भी लंबा चौड़ा पैराग्राफ पढ़ने को तैयार नहीं होता है, पढ़ेगा ही नहीं पूरा पूरा। हाँ, एक छोटे से फॉर्म में एनालाइज करके आप इमेज के फॉर्म में बना लो या ग्राफिक्स के फॉर्म में बना लो, चाहे ग्राफ के फॉर्म में बना लो, वो डिस्प्ले करवाना और अंडरस्टैंड करना थोड़ा ईजी हो जाता है। तो इमेज का वेबसाइट के ऊपर बहुत बड़ा रोल होता है, डिज़ाइनिंग के ऊपर बहुत बड़ा रोल होता है। आप चाहे कोई शॉपिंग वेबसाइट देख लो, बिना इमेज के वहाँ कोई काम नहीं चलता। बिजनेस वेबसाइट देख लो, कॉलेज की वेबसाइट देख लो, कोई भी वेबसाइट उठा के देखो, इमेज का एक इंपॉर्टेंट रोल अपने में होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले बेसिक कंसेप्ट समझ ले इमेज का, एक्चुअल में इमेजेस होती क्या हैं, राइट। तो इमेज को समझने के लिए सबसे पहले है HTML के अंदर होता है IMG टैग। यहाँ कोई IMAGE टैग नहीं होता, ध्यान रखें, यहाँ कोई IMAGE टैग नहीं होता। यहाँ ओनली HTML के अंदर IMG टैग इमेज को डिफाइन करने के लिए होता है, लाइक एज दिस, जैसे कि ये सामने डिस्प्ले भी हो रखा है। तो इमेज को समझ डिस्प्ले करवाने के लिए आपके पास कौन सा टैग है, IMG टैग यूज़ होता है, जो कि इमेज को डिफाइन करता है कि आपका एलिमेंट क्या है, इमेज डिस्प्ले होने वाला है। नेक्स्ट चीज़ है, इमेज के अंदर एक SRC, दैट इज़ सोर्स। इमेज का सोर्स क्या होगा, कहाँ से आप इमेज उठाते हो, इमेज का जो पाथ होगा वो SR से डिफाइन करता है। सिंपल, जैसे कि आप इमेज का URL भी बोल सकते हो। डन। यूज़ द HTML alt एट्रीब्यूट। नाउ इमेज के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टैग एक एट्रीब्यूट होता है, दैट इज़ कॉल्ड ALT। ऑल्ट का मतलब होता है ऑल्टरनेटिव। ये यूज़ क्यों किया जाता है एक्चुअल में, देखो कभी कभी क्या होता है कि सर्वर के ऊपर जब लोड बढ़ जाता है या इंटरनेट की स्पीड स्लो होने के कारण इमेज लोड नहीं होती। सिंपल सी बात है, इमेज लोड नहीं होगी तो कुछ ना कुछ तो लोड होना चाहिए इसके ऑल्टरनेटिव। तो ऑल्ट के अंदर जो भी आपने लिखा होगा टेक्स्ट, वो उस इमेज के रिप्लेस में क्या हो जाता है, आपका डिस्प्ले हो जाएगा। डन। वही लिखा है यहाँ पे, ऑल्ट एट्रीब्यूट टू डिफाइन एन ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट फॉर एन इमेज इफ़ इट कैन नॉट बी डिस्प्लेड। अगर आपकी इमेज कुछ इंटरनेट प्रॉब्लम या सर्वर प्रॉब्लम की वजह से डिस्प्ले नहीं हो पा रही है, तो ऑटोमेटिकली क्या कर लेता है सर्वर, जो ऑल्टरनेटिव टैग लगा होता है, ऑल्टरनेटिव जो टेक्स्ट लगा होता है, एट्रीब्यूट लगा होता है, उसको डिस्प्ले करवा देता है। और डिजिटल मार्केटिंग के हिसाब से, SEO मार्केटिंग के हिसाब से, SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के हिसाब से, गूगल क्राउलर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है ऑल्ट टैग लगाना इमेज के साथ। तो इसे कभी भी लगाना मत भूलिएगा। सिंपल। नेक्स्ट है आपका HTML विड्थ एंड हाइट एट्रीब्यूट्स टू डिफाइन द साइज ऑफ द इमेज। इमेज का साइज आप बढ़ा भी सकते हो, इमेज का साइज आप घटा भी सकते हो, विड्थ और हाइट एट्रीब्यूट ऐड करके है। ये काम आप CSS से भी कर सकते हो और ये काम डायरेक्टली HTML के एट्रीब्यूट से भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट है, मैंने कहा था कि HTML के अंदर जो इमेज होती है उसकी हाइट और विड्थ डिफाइन करने के लिए आप क्या करोगे, क्या कर सकते हो, CSS की प्रॉपर्टी CSS भी यूज़ कर सकते हो। वही लिखा है इस लाइन में कि CSS विड्थ एंड हाइट प्रॉपर्टीज टू डिफाइन द साइज ऑफ द इमेज। आप CSS की प्रॉपर्टी भी यूज़ कर सकते हो HTML को की इमेज को हाइट और विड्थ देने के लिए, बॉर्डर देने के लिए। डन। और HTML के अपने एट्रीब्यूट भी होते हैं, दैट इज़ विड्थ एंड हाइट। नेक्स्ट चीज़ आपका एक फ्लोट प्रॉपर्टी होती है CSS के अंदर कि आपकी इमेज राइट साइड डिस्प्ले होगी कि राइट साइड डिस्प्ले होगी या लेफ़्ट साइड डिस्प्ले होगी। आप डिफाइन कर सकते हो मेरी इमेज लेफ़्ट में डिस्प्ले होगी या राइट में डिस्प्ले होगी। जिस पैराग्राफ के साथ आप लगाना चाह रहे हो वहाँ आप डिफाइन कर सकते हो इमेज का फ्लोट, इमेज का जो डायरेक्शन है राइट साइड होगा या लेफ़्ट साइड होगा। यू कैन डिफाइन योर सेल्फ, राइट।
तो अकॉर्डिंग टू नीड आप अपने आप भी क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो कि इमेज लेफ्ट में होगी या राइट में होगी। नाउ HTML अलाउज एनिमेटेड GIF इमेजेस। अब आपको पता ही होगा जो आपकी GIF इमेजेस होती है एनिमेशन फॉर्म में होती है मैक्सिमम, जैसे कि न्यू कहीं आ गया तो न्यू ब्लिंक करता दिखेगा आपको, हैंड आपको ब्लिंक करता हुआ दिख जाएगा। एडमिशन अब जो ओपन होते हैं तो कॉलेज वाले अपनी वेबसाइट के ऊपर एडमिशन ओपन ब्लिंक करते हुए कोई इमेज आप लगा सकते हो। अभी जो आप हम आगे बढ़ेंगे उसमें आपको पूरा पूरा दिखाऊंगा आप कैसे ऐड कर पाओगे। ये अच्छा होता है दिखने में, लुक होता है, लुक एक अच्छा हो जाता है, ठीक है। एक्चुअली यू कैन एक्सेस इमेज फ्रॉम एनी वेब एड्रेस इन द वर्ल्ड। ऐसा नहीं कि आप अपनी इमेज ही लगा लो, ऐसा कुछ भी नहीं है। गूगल के ऊपर या किसी और वेबसाइट से आपने इमेज अपनी वेबसाइट के ऊपर लगानी है, वेब पेज के ऊपर लगानी है, तो आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। आप उस वेबसाइट का URL कॉपी करें और SRC के अंदर क्या कर दें, उसे अप्लाई कर दें, तो ऑटोमेटिकली वो इमेज क्या हो जाएगी, अब आपके वेब पेज के ऊपर लोड हो जाएगी। लेकिन उसके लिए आपके पास इंटरनेट की कनेक्टिविटी रिक्वायर्ड होती है, ज़रूरी होती है। लेकिन मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कभी भी गूगल से इमेज डाउनलोड करके ना लगाएं। हो सके तो अगर डाउनलोड भी कर रहे हो तो उसे मॉडिफाई करके लगाएं, कुछ अपना ऐड करके उस पर लगाएं, या बहुत सारे ऑनलाइन टूल्स आपके पास अवेलेबल होते हैं। गूगल पे जाओ, बहुत सारे टूल्स अवेलेबल, अपनी इमेजेस बनाओ, छोटी बड़ी जैसे आप बना सकते हो। नहीं तो अगर आपको फोटोशॉप की नॉलेज है तो आप फोटोशॉप के रिगार्डिंग, फोटोशॉप के अकॉर्डिंग भी आप बना सकते हो। तो चलिए डिफ़ाइन करते हैं, इसे पूरा करते हैं कि एक्चुअल में इमेज डिस्प्ले होती कैसी है। डन। चलिए, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, वही डॉक टाइप HTML। हमने डॉक टाइप HTML लगा दिया ब्राउज़र को इंडिकेट करने के लिए कि दिस इज़ HTML5 डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर। नाउ HTML ओपन किया और HTML हमने यहीं पे क्लोज़ कर दिया। जो टैग आप जहाँ ओपन कर रहे हो वहीं क्लोज़ कर दिया करो और बीच में स्पेस लगा के इसको नीचे कर दिया करो, अच्छा रहता, वरना बाद में आप भूल जाओगे। जब कम से कम वेबसाइट पे, वेब पेज पे, आपके टेक्स्ट एडिटर पे 200-250 आपके टैग हो जाते हैं, लाइन्स हो जाती है। जब लाइन दिख रहा हो तो कन्फ्यूजन आपका हो जाएगा कि कौन सा टैग कहाँ ओपन हो रहा है, कौन सा क्लोज हो रहा है। खैर HTML बॉडी तो सिंगल यूज होते हैं, लेकिन डिव अंदर बहुत सारे होते हैं, पैराग्राफ बहुत सारे होते हैं यूज, इसलिए। उसके बाद हम लगाएंगे HEAD, हेड टैग को ओपन किया और हेड टैग को यहाँ पे ही क्लोज कर दिया जाएगा। उसके बाद हम लगाएंगे इस पेज का टाइटल, TITLE। टाइटल के अंदर क्या लगाओगा आप, जो इस पेज का डॉक्यूमेंट टाइटल होगा, इस डॉक्यूमेंट का आपका टाइटल होगा कि ये पेज किस थीम पे बना हुआ, किस पेज पे बना हुआ है। यहाँ पर लगाओगे आप HTMLIMAGES, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल का मैंने लिख लिया है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, आप कुछ भी लगा सकते हो जिस चीज़ का पेज होगा। कम टू द मेन बॉडी, बॉडी सेक्शन। बॉडी सेक्शन के अंदर क्या होगा, जो पेज के ऊपर आपका विजिबल होने वाला है, पेज के ऊपर आपका विजिबल होने वाला है वो आप बॉडी के ऊपर लगाओगे। मतलब जो इमेज आपकी लगेंगी, हमेशा इमेज का टैग, पैराग्राफ जो भी आपने लगाना है सिंपली बॉडी के ऊपर आप ही लगाओगे, मतलब बॉडी सेक्शन के अंदर आप हमेशा लगाओगे। तो सिंपल से मैं कॉमन सा एग्जांपल बता देता हूँ। उसके बाद टेबल के ऊपर आप कैसे अप्लाई करोगे, वेब पेज के ऊपर आप कैसे अप्लाई करोगे। तो सबसे पहले हमने क्या कहा था, इमेज को इंसर्ट करवाने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, सबसे पहले IMG टैग होता है, दैट इज़ कॉल्ड IMG। अब इमेज तो डिफाइन कर लेगा, इमेज हमारे पास शुरू हो गई है इंपोर्ट करवानी। अब इमेज को हमने उठाया कहाँ से, उसके लिए SRC हमारे पास एट्रीब्यूट होता है, इक्वल टू डबल कोट मैंने बंद कर दिया। फिलहाल मैं इतना इसे सेव कर देता हूँ, Ctrl+S प्रेस किया, मैं इसे सेव कर दूँ जहाँ आप सेव करना चाह रहे हो। तो लास्ट टाइम का जो ट्यूटोरियल हमारे उसी के अंदर सेव कर लेते हैं इसे भी। ये है ट्यूटोरियल। तो मैं यहाँ पे इमेज बहुत सारी पड़ी है, मैं इन्हीं को इंपोर्ट करवा दूंगा किसी एक इमेज को, राइट। तो नीचे आप इस पेज को सेव कर दो, जैसे कि IMAGE इमेज tag.html फॉर एग्जाम्पल के लिए हम अभी सीख रहे हैं। एंटर किया जैसे ही चेंज हो जाएगा, ऑटोमेटिकली सारा का सारा ये चेंज हो जाएगा। अब मुझे इमेज कहाँ से उठानी है, उसका पाथ यहाँ देना पड़ेगा। ध्यान रहे, IMG ऑनलाइन डिफाइन करता है इमेज के टैग को, इमेज के इंसर्ट करवाने को, और SRC क्या है आपका रिसोर्स, आपका URL क्या होगा इमेज का, वो SRC के अंदर डिफाइन किया जाता है, ठीक। तो हम इमेज कहाँ से उठाएंगे, जहाँ हमारा ये वेब पेज सेव हो रखा है।
हमारा पेज जो बन रहा है, एग्जाम्पल बन रहा है, हमारा है बी ड्राइव के अंदर HTML ट्यूटोरियल्स के अंदर। तो इसके अंदर देखो ये हमारा जो पेज बन रहा है वो ये है, और इमेज कोई सी उठा लो, सपोज आपने ये उठानी है। सबसे पहले इसका टाइप देख लें, किस टाइप की इमेज है, JPG है, PNG है, GIF है। बहुत सारी इमेज के टाइप्स होते हैं। तो इसके राइट क्लिक करके आप प्रॉपर्टी में भी जाके इसका टाइप आप चेक कर सकते हो। तो किस टाइप की इमेज है आपकी, JPG, और नाम क्या है इसका, S-BG। तो डायरेक्टली इस फाइल के साथ ये यहाँ पड़ी हुई है, किसी फोल्डर के अंदर नहीं पड़ी है इमेज, आप डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हो। S-BG.jpg मैंने इतना लगाया, उसके बाद मैंने सेव कर दिया। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इस पेज को यहीं से आप रन करवा सकते हो। जरूरी नहीं है कि उस फोल्डर में जाके डबल क्लिक करो, ऐसा कुछ नहीं है। ऊपर आपको दिख रहा होगा रन का ऑप्शन, दिस रन के अंदर आपको नीचे ऑप्शन बहुत सारे होते हैं, डायरेक्टली रन करवाना या किसी स्पेसिफिक ब्राउज़र के ऊपर आप रन करवाना चाह रहे हो। ऑब्वियसली बात है, होता ब्राउज़र के ऊपर ही है, लेकिन आप चूज़ कर सकते हो। सफारी है, फायरफॉक्स है जो इंस्टॉल है आपके सिस्टम पे, IE है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, या कुछ और है, आप सर्च भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैं क्रोम के ऊपर इसे लॉन्च कर रहा हूँ, इसे एग्जीक्यूट करवा रहा हूँ। ठीक, तो ये क्या हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है, इमेज आपकी लोड हो गई है पूरी पेज के ऊपर। बड़ी इमेज है आपकी, लोड हो गई है पेज के ऊपर। अब इससे छोटी कैसे करोगे, इसके साइज कैसे करोगे, डन। तो इसके बाद मैंने कहा था कि अगर इमेज आपकी बड़ी है, लोड नहीं हो रही है, या इंटरनेट स्लो है इसलिए लोड नहीं हो रही है, तो इसके ऑल्टरनेटिव कौन सा टेक्स्ट आपका डिस्प्ले होने वाला, दैट इज ALT, ऑल्ट। ये भी आपका क्या है, आपका एट्रीब्यूट है। ये सारे जो हैं, दिस इज एट्रीब्यूट, दिस इज प्रॉपर्टी, दिस इज एट्रीब्यूट और दिस इज इसकी वैल्यू। आप वैल्यू कह सकते हो, एट्रीब्यूट है और इसकी वैल्यू है। ऑल्ट के अंदर मैंने कहा कि ADMISSION, एडमिशन, OPEN, सॉरी, इसको सेव किया, वापस जाऊंगा मैं और इसको रिफ्रेश किया, अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इमेज आराम से लोड हो रही है। अगर आप, हो सकता है इमेज आपके पास क्या हो गई, थोड़ा इमेज के नाम में मिस्टेक हो गया, BG की जगह आपने BD लगा दिया गलती से। अब वापस ब्राउज़र पे जाओ, इसे रिफ्रेश करो, जस्ट रिफ्रेश। अब देखो, जो इमेज तो लोड हुई नहीं है, लेकिन उसके रिगार्डिंग उसके ऑल्टरनेटिव जो टेक्स्ट लगाया था मैंने, वो क्या हो गया, लोड हो गया। तो ये ज़रूरी होता है जब अपनी वेबसाइट पे कभी या गूगल या SEO लगाते हो। SEO लगाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि इमेज के ऊपर ऑल्ट टैग लगाना बहुत ज़रूरी है, और इमेज का साइज छोटा भी होना ज़रूरी है। ठीक है, तो वापस चले, इसको क्या कर देते हैं, हम BG कर देते हैं। ठीक, वापस से डिस्प्ले करवा के हम पेज के ऊपर डिस्प्ले करवा देते हैं रिफ्रेश करके। अब वापस पेज के ऊपर चलते हैं। उसके बाद मैंने कहा था इमेज का साइज और विड्थ आप यहीं से डिफाइन कर सकते हो, एट्रीब्यूट लगा के, CSS से नहीं। CSS आप कर सकते हो, वो भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले एट्रीब्यूट अप्लाई करना सीखो। WIDTH, विड्थ मैंने लगा दी। आप चाहते हो अपने अकॉर्डिंग विड्थ आप लगाना चाहते हो, मैंने कहा इसकी विड्थ हो जाए 200 पिक्सल। पिक्सल छोटा होता है, परसेंटेज बहुत बड़ा होता है। ठीक है, वापस से हम इसको रिफ्रेश किया तो ये 200 पिक्सल में आ गई। थोड़ा इसको बढ़ा देते हैं हम लोग, ठीक है, तो हम इसे करेंगे 500 पिक्सल। वापस हम अपने ब्राउज़र पे जाएं, इसे रिफ्रेश कर देते हैं और ये थोड़ा बड़ी बन जाती है। आप चाहो इसकी हाइट भी कम कर सकते हो, आप दूसरा एट्रीब्यूट लगा लो, HEIGHT, हाइट। मैंने कहा इसकी हाइट हो जाए कम से कम 300 पिक्सल और बढ़ जाइए। डिफ़ॉल्ट तो अभी हाइट चल रही है। वापस मैं पेज पे गया, इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ये रिफ्रेश करने के बाद इसकी एट्रीब्यूट अप्लाई हो जाएगा। विड्थ कितनी है और हाइट कितनी है, डन। इसको आप सेंटर में लेना चाहो, उसको आप सेंटर भी ले आ सकते हो, आगे पीछे सेंटर लगा के, या CSS आप सेंटर लगा के भी इससे अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट चीज़, इसके अंदर आप बॉर्डर कैसे अप्लाई करोगे। क्या इमेज के अंदर बॉर्डर अप्लाई होता है एट्रीब्यूट के फॉर्म पे, BORDER। मैंने कहा कि बॉर्डर इसके ऊपर हो जाए 2 पिक्सल। ठीक है, चले, तो देखो बॉर्डर इसके ऊपर अप्लाई हो गया है। ठीक, अगर आपको बॉर्डर का रेडियस देना है, बॉर्डर का कलर देना है, तो इतना, अगर मैं कहूँ इसका जो बॉर्डर का कलर होगा 2 पिक्सल के साथ रेड होगा, क्या ये अप्लाई होगा, अप्लाई नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ओनली बॉर्डर एट्रीब्यूट और 2 पिक्सल्स की वैल्यू है, एक्स्ट्रा ये ऐड नहीं कर सकता साथ में। एक्स्ट्रा अगर आपने ऐड करना है, इसका बॉर्डर का कलर हो गया, बॉर्डर की रेडियस हो गई, कितना रेडियस होगा, तो आपको CSS लगानी ही पड़ेगी। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसे यहाँ से हटा देते हैं। ठीक, नॉर्मल से CSS हम लगा सकते हैं, इनलाइन CSS हम लगा लें, आप लगा सकते हो। ठीक है,
क्या करेंगे STYLE। लास्ट टाइम जो मैं CSS बता रहा था वो था इंटरनल, हेड के अंदर लगता है स्टाइल टैग ओपन क्लोज करके। इस टाइम जो बता रहा हूँ एक पर्टिकुलर टैग के अंदर स्टाइल लग रही है, CSS लग रही है, दैट इज कॉल्ड इनलाइन CSS। एक ही लाइन के ऊपर जो अप्लाई हो रही है इनलाइन, सिंपल सी बात है। स्टाइल के अंदर सबसे पहले लिखने का तरीका, सेलेक्टर हमने उठा ही रखा है, इमेज के अंदर हम डायरेक्टली लगा रहे हैं तो हमें सेलेक्टर पर उठाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑटोमेटिकली हम सेलेक्टर चूज कर चुके हैं। सेलेक्टर क्या, IMG इमेज, जो इसके ऊपर हम अप्लाई कर रहे हैं। सबसे पहले हम लगाएंगे इसको BORDER, बॉर्डर कॉलन। ये स्टाइल हो गई, प्रॉपर्टी वैल्यू। बॉर्डर मेरे पास हो 3 पिक्सल, ये थोड़ा थिकनेस हो जाएगा, मोटा हो जाएगा बॉर्डर इसका, ठीक है। अभी कुछ नहीं दिख रहा है बॉर्डर, ठीक है। उसके बाद हम आगे लगाएंगे इस बॉर्डर का कलर। देखो CSS के अकॉर्डिंग जब बॉर्डर आप अप्लाई करते हो तो आपको ब्राउजर को बोलना पड़ेगा बॉर्डर किस टाइप का होगा, डॉट के फॉर्म में होगा, डैश के फॉर्म में होगा, सॉलिड फॉर्म में होगा। जो थोड़ी देर पहले बॉर्डर आपने दिखा था ब्लैक कलर में, वो सॉलिड फॉर्म में होता है। तो तीनों ही बता दूंगा आपको मैं, तीनों ही हम एग्जांपल एक बार देख लेते हैं। SOLID सॉलिड आपको लिखना पड़ेगा, अदरवाइज ये अप्लाई नहीं होगा क्योंकि ब्राउजर को स्पेसिफाई करना पड़ता है। तो ऑटोमेटिकली ब्लैक कलर में आ गया ये। अगर मैं सॉलिड की जगह क्या लगाऊं, डैश, तो क्या अप्लाई होगा, ठीक है, DOTT डॉटेड, देखो डॉट के फॉर्म में आ गया, ठीक है, डॉट के फॉर्म में आ गया। डैश क्यों नहीं अप्लाई हो रहा था, DASHE डैश्ड, तो डैश भी आ गया। डैश थोड़ा थिकनेस में होता है, डॉट थोड़ा सिंपल सा होता है पिक्सल के फॉर्म में, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ सॉलिड फॉर्म में हम लगाएंगे, राइट। सॉलिड फॉर्म में लगा, ब्लैक ऑटोमेटिकली आ जाता है कलर, ब्लैक कलर ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब आपको क्या करना, कलर आप चेंज कर सकते हो, ये आपकी प्रॉपर्टी है, इसकी पहली वैल्यू है, साथ में सेपरेट स्पेस लगा के इसका बॉर्डर का आप टाइप डिफाइन कर रहे हो कि डॉट है, डैश है या सॉलिड है। उसके बाद स्पेस देके तीसरा आप क्या करोगे, इसकी वैल्यू डिफाइन करोगे, कलर कौन सा होगा। आप चाहो तो सपोज आप रेड लगा सकते हो, सिंपल कलर का नाम लिख लो या कलर का आप कोड लगा सकते हो, तो रेड आ गया। अगर आपने इसको कुछ और करना है, सपोज मैंने लिखा GREEN ग्रीन, अब तो ग्रीन भी कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, बॉर्डर कैसे भी आप लगा सकते हो, ठीक है। ग्रीन हो गया, तो बस हम रेड कर देते हैं फिलहाल के लिए, और इसकी पिक्सल है जो थिकनेस है उसको हम 5 पिक्सल कर देते हैं, थोड़ा बढ़ जाएगा ये आपका डिस्प्ले हो गया है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, जो कॉर्नर है इनको रेडियस देनी है, इनको सर्कल टाइप के बनाने हैं, ठीक है। एंगुलर फॉर्म में नहीं है, रेडियस के फॉर्म में आपको अगर शो करने हैं तो इसी के अंदर ये प्रॉपर्टी वैल्यू यहाँ क्या हो गई, एंड हो गई, ठीक है। नेक्स्ट आपको प्रॉपर्टी वैल्यू यहाँ से चलेगी, तो मैं क्या करूँगा BORDER बॉर्डर डैश RADIUS बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर डैश रेडियस, ये CSS का सिंटैक्स है। बॉर्डर रेडियस आप एक साथ नहीं लिख सकते, यू कैन नॉट, राइट। तो बॉर्डर डैश रेडियस कॉलन, ये प्रॉपर्टी मैंने ऐड कर ली। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी की, इसकी वैल्यू मैंने लिखा, इसकी बहुत जो रेडियस होगा, इसके जो कॉर्नर होंगे वो कितने रेडियस में मुड़ जाएंगे, मैंने कहा इसकी 6 पिक्सल कर दो। तो चारों तरफ से मैंने सेव कर दिया, इमेज के चारों जो बॉर्डर है ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, 6 पिक्सल अपने आप रेडियस क्या कर जाएंगे, सर्किल फॉर्म में बन जाएंगे। तो देख लो आप, दिख रहा होगा आपको। अब ये एंगुलर फॉर्म में नहीं रहे हैं, नुकीले नहीं रहे, तीर के फॉर्म में नहीं रहे हैं, ये रेडियस फॉर्म में आ गए हैं। अब बता दो, यहाँ से पता लग जाएगा आपको, मैंने कहा कि 20 पिक्सल कर दो। सेव, वापस ब्राउजर पे जाओ, तो 20 पिक्सल हो गए। आप देख सकते हो ये वाला ऑप्शन, ये वाला बॉर्डर, ये वाला बॉर्डर। अब जो मैंने बॉर्डर रेडियस लिखा है 20 पिक्सल, ये ऑटोमेटिकली चारों ही कॉर्नर में अप्लाई हो जाता है। लेकिन ऐसा क्या हो कि इस कॉर्नर में ना हो और इस कॉर्नर में ना हो, मतलब टॉप राइट के कॉर्नर में अप्लाई ना हो लेकिन और बॉटम लेफ्ट के कॉर्नर में अप्लाई ना हो। देन वाई, हाउ टू अप्लाई द बॉर्डर। तो कैसे आप अप्लाई करोगे बॉर्डर, सिर्फ लेफ्ट टॉप पे और राइट बॉटम पे कैसे अप्लाई होगा। तो इसमें कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं आपकी, स्पेशली प्रॉपर्टीज आती हैं, ठीक है। क्या करोगे आप, इसके यहीं ब्रेक कर लो, सॉरी इसके यहीं ब्रेक करना है, देखो BORDER बॉर्डर।
थोड़ा ये नोटपैड और सबलाइन में ये सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि बढ़िया है, हेल्पफुल है कि आपको नीचे हेल्प मिल जाती है। किस अगर आपको पता भी नहीं है तो आपको नीचे सब कुछ हेल्प मिल जाती है। ठीक, तो देख सकते हो आप बॉर्डर, किसका करना हमने, सिर्फ इसका और इसका। तो बॉर्डर लेफ्ट, बॉर्डर लेफ्ट, बॉर्डर टॉप, सॉरी बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस। मैंने कहा इसकी रेडियस हो जाए इसकी 25 पिक्सल। बॉर्डर, ठीक है, ये वाला बॉर्डर टॉप, मतलब ये आपका बॉटम सेक्शन है और आपका ऊपर का टॉप सेक्शन है। लेफ्ट, ये इस टॉप का ये वाला लेफ्ट बॉर्डर, इसकी रेडियस कितने हो जाए, 25 पिक्सल हो जाए। तो देख लो आप, मैं क्या करूँगा अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, हमने क्या करना है कि प्रीवियस बॉर्डर लगाया था प्रॉपर्टी वाले से रिमूव कर दो यहाँ से और सेव करके वापस ब्राउजर में हम चले जाते हैं। ब्राउजर में जाने के बाद हमने इस पेज को रिफ्रेश करना है, जस्ट रिफ्रेश द पेज। तो ऑटोमेटिकली आप देख सकते हो कि ये वाला भी क्या है, नॉर्मल हो गया, दिस इज ऑल्सो नॉर्मल एंड दिस इज ऑल्सो नॉर्मल, और यहाँ पे बॉर्डर अप्लाई हो गया। आप ज़्यादा भी कर सकते हो इसको, और आपने अगर डीप देखना है तो इसको 40 पिक्सल कर दो। सेव करके वापस जाओ अपने ब्राउज़र पे। अब आप इसे रिफ्रेश करो दोबारा तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ये भी अप्लाई हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, ये टारगेट हमारा ये है, ये कहाँ पे इसकी लोकेशन क्या है, लोकेशन क्या है इसकी, बॉटम के राइट में, बॉटम के राइट में। तो यहाँ क्या करोगे आप, अंदर BORDER बॉर्डर, BOTTOM बॉटम, राइट रेडियस। आप यहाँ भी क्या कर लो, जितना सेम 40 पिक्सल, ये टर्मिनेट कर दिया मैंने। ठीक है, तो दो अलग अलग प्रॉपर्टी वैल्यू मैंने लगा दी है। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका सेम इसी फॉर्म में क्या हो जाएगा, बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। ये तो कुछ दिखने में भी अच्छा लग रहा है, आप कर सकते हो सब कुछ ये। ठीक है, और ये हो गई इमेज के अंदर मैक्सिमम प्रॉपर्टीज़ की बात, एट्रीब्यूट की बात, इमेज टैग की बात। डन। और इमेज टैग आपका एम्प्टी टैग है, इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता, जैसे कि P का होता है, /P लगा के आप क्लोज कर लो, H1 का होता है, H2 का होता है, div का होता है, सेक्शन का होता है, ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर। ये एम्प्टी टैग होता है। एम्प्टी टैग HTML में उन्हें कहते हैं जिनका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता है, वो अपने आप में ही क्लोज होते हैं। ठीक है, अब ऐसा क्या हो कि इसके ऊपर कर्सर जाते ही इसका टाइटल बता दे किस चीज़ की इमेज है ये, अभी तो कुछ शो नहीं कर रहा, इसके बारे में कुछ बता दे। अब ये भी लगा सकते हो। तो इसी के अंदर क्या लगा होगा, तो एक प्रॉपर्टी वैल्यू यहाँ लगाई, एक प्रॉपर्टी वैल्यू यहाँ लगाई, एक प्रॉपर्टी वैल्यू यहाँ लगाई, तीसरी प्रॉपर्टी वैल्यू आप इसके बाद लगा दो, हाइट के बाद TITL। ये किसी भी टैग के अंदर आप लगा सकते हो HTML के अंदर, राइट। ये HTML के किसी टैग में भी आप टाइटल लगा सकते हो। ये टाइटल कब शो होगा, जब जैसे कर्सर पर्टिकुलर एलिमेंट पे जाएगा उसका टाइटल बता देता है। टाइटल मैंने लिखा कि ADMISSI एडमिशन ओपन फॉर 2020 सेशन। मैंने सेव किया। ठीक है, ब्राउजर पे गए, इसको जस्ट रिफ्रेश कर दें। अभी तो कुछ शो नहीं होगा जब तक इमेज के ऊपर कर्सर नहीं जाएगा, ये आपको शो नहीं होने वाला। जैसे ही कर्सर यहाँ जाएगा तो आप देख लो, शो हो रहा आपको एडमिशन ओपन फॉर 2020 सेशन। तो ये टाइटल होता है, आप किसी भी टैग में लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लगा सकते हो। अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छा भी होता है, लगा सकते हो। बाद में बताऊंगा कि इसको एक मॉडिफाई एक अच्छे फॉर्म में कैसे डिस्प्ले करवा सकते हो आप, कि टॉप से डिस्प्ले हो, टॉप से डिस्प्ले हो, राइट से डिस्प्ले हो, लेफ्ट से डिस्प्ले हो, बॉटम से डिस्प्ले हो, एक हाईलाइटेड फॉर्म में, वो बूटस्ट्रैप के फॉर्म में आप चेंज करेंगे इसे, जैसे आप टूल टिप भी कहते हो। नॉर्मल HTML में आप इसे क्या कहोगे, टाइटल, लेकिन वहाँ किस फॉर्म में आएगा, टूल टिप है टाइटल, लेकिन टूल टिप की फॉर्म में, राइट। तो इमेज टैग ये नॉर्मल सा हो गया। अब हमने क्या करने वाले हैं, एक छोटी सी टेबल बनाएंगे, जैसे हम लास्ट टाइम बनाई थी, लास्ट ट्यूटोरियल में बनाई थी। उसी टेबल में नेम, सीरियल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ और उसकी प्रोफाइल पिक्चर हम लगाने वाले हैं। ठीक है, तो Ctrl+N लगा के हम Ctrl+N आप प्रेस कर ले, नहीं आपके पास फाइल हो जाएगी, प्रीवियस फाइल ये और न्यू फाइल आपकी ये हो जाएगी। चलो तो फटाफट यहाँ शुरू कर देते हैं। सबसे पहले क्या, डॉक टाइप
HTML, मैंने डॉक टाइप HTML लगाया, उसके बाद मैं HTML ओपन कर रहा हूँ. नाउ नेक्स्ट वन इज HTML क्लोज. राइट, नाउ मूव ऑन टू हेड सेक्शन. हेड सेक्शन HEAD, हेड क्लोज कर दिया. उसके बाद हमने टाइटल ओपन करके इसके टाइटल भी क्लोज कर दिया. ठीक है, टाइटल के अंदर आप पेज का टाइटल लगा दो, जैसे कि स्टूडेंट इंफॉर्मेशन. ठीक है, टाइटल के बाद हमने हेड सेक्शन को क्लोज कर दिया है. क्लोज के उसके बाद हम क्या करेंगे, मेन बॉडी सेक्शन ओपन. बॉडी ओपन. नाउ दिस बॉडी इज क्लोज. अब बॉडी के अंदर क्या आएगा, एवरीथिंग, सब कुछ आएगा जो आपको पेज के ऊपर डिस्प्ले होने वाला. राइट, अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले मैं सेंटर टैग लगा देता हूँ ताकि अलाइनमेंट का थोड़ा सही हो जाए. अभी हम सेंटर टैग लगा के यूज कर रहे हैं. जब बूट स्ट्रैप पे आएंगे तो हम डायरेक्टली वहाँ पे क्लास कॉल करेंगे, लाइब्रेरीज कॉल करेंगे. आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक क्लास कॉल कर लो तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाती है. दिस इज द सिंप्लिसिटी एंड फंक्शनलिटी ऑफ बूट स्ट्रैप फ्रेमवर्क. एंड पॉपुलर है, करंट टाइम में पॉपुलर है. मोबाइल डिवाइस वेबसाइट्स, डेस्कटॉप वेबसाइट, टैबलेट वेबसाइट, जो भी डिवाइस हो अकॉर्डिंग अपने आप ही विड्थ मैनेज कर जाता है. कंटेंट आपका कोई फटेगा नहीं, कहीं बाहर नहीं जाएगा, स्ट्रक्चर बिगड़ेगा नहीं, अलाइनमेंट प्रॉपर आएगा और आपका डिस्प्ले भी प्रॉपर चलेगा. सेंटर. अब यहाँ टेबल बनाना शुरू करते हैं. टेबल के लिए क्या कहा था मैंने, सबसे पहले टेबल टैग ओपन कर रहे हैं. जो लास्ट टाइम मिस कर गए थे वीडियो, वो भी देख लें. अगर वो नहीं देख लिए तो इसे जरूर देख लें, क्योंकि यहाँ टेबल क्या हो रहा है, अगेन रिपीट हो रहा है. टेबल क्लोज कर दिया मैंने. सबसे पहले क्या लगाना मैंने, TR. टेबल के अंदर क्या होता है, सबसे पहले टेबल रो ओपन किया और TR मैंने नाउ क्लोज्ड. इसके ऊपर मैंने लिखा, सबसे पहले TH लगाऊंगा, मैंने हेडिंग बनानी है तो TH के फॉर्म में मैं कॉलम डिजाइन करने वाला हूँ. TH पहला, दूसरा, तीसरा, 3-4 हम कॉलम ले लें. 1 2 3 एंड 4 मैंने कॉलम ले लिया. दैट इज सीरियल नंबर. यहाँ लिखा मैंने नेम, यहाँ लिखा मैंने क्लास और यहाँ लिखा मैंने रोल नंबर. चलो यही लिख लेते हैं फिलहाल. ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम, अगला एक TR बना देते हैं. इनके रिगार्डिंग मैंने डेटा लगाना है. अब फिलहाल इसको सेव कर लेते हैं. सेव कहाँ करेंगे, जहाँ हमारा डेटा ऑलरेडी सेव है. ठीक है, इसी इमेज के साथ हम लिखेंगे स्टूडेंट data.html से मैंने सेव कर दिया तो ऑटोमेटिकली कलर चेंज हो जाता है. राइट, इसको हम रन कर लेते हैं यहीं से ही. रन के अंदर जाओ, लॉन्च इन क्रोम, शॉर्टकट भी अवेलेबल है, आप देख सकते हो. तो ये कुछ मेरे पास टेबल के अंदर क्या आ गया, एक रो हो गई. रो के अंदर मल्टीपल कॉलम मैंने लगा दिया. उसको सबसे पहले बॉर्डर डिफाइन कर लेते हैं. कहाँ से, टेबल के एट्रीब्यूट से. बॉर्डर इक्वल टू मैंने कहा कि 1 पिक्सल अप्लाई हो जाए. सेव, ब्राउजर पे जाएं, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, बॉर्डर अप्लाई हो जाए. इसकी थोड़ा विड्थ कर देते हैं, थोड़ा इसको बढ़ा देते हैं साइज. तो यही एक और एट्रीब्यूट आप अप्लाई कर दो. विड्थ इक्वल टू, मैंने कहा इसकी विड्थ हो जाए 50%. पेज का सेंटर अलाइन, सेंटर में दिख रहा है उसकी 25% इधर बढ़ जाएगा और 25% इधर बढ़ जाएगा. इसको जस्ट रिफ्रेश कर दो, ये हो गया आपका. ठीक है, विड्थ बढ़ गई. गुड. नाउ कम टू द नेक्स्ट रो. नेक्स्ट रो कौन सी, इसके नीचे डेटा क्या आएगा, इसके नीचे क्या आएगा, इसके नीचे क्या आएगा, इसके नीचे क्या आएगा. सबसे पहले हमने टेबल रो बनानी पड़ेगी. रो के अंदर ही हमने कॉलम लगाने पड़ेंगे. कॉलम मैं लगा रहा हूँ इस बार TD से, टेबल डेटा. ठीक है, TH हमेशा यूज होता है टेबल की हेडिंग के लिए. इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि इसके अंदर जो भी आएगा बोल्ड ऑटोमेटिकली हो जाता है और सेंटर अलाइन भी हो जाता है. मतलब बोल्ड भी हो रखा है और अलाइन भी एकदम सेंटर में है आपका टेक्स्ट. तो एक TD मैंने बनाया. हमने कितने बनाने हैं, 4 हमने डेटा लगाने हैं, 2 3 एंड 4. सबसे पहला जो TD होगा इसके अंदर चला जाएगा. अगर ये 4 कॉलम है और ये भी 4 कॉलम है तो ऑटोमेटिकली पहला कॉलम पहले के अंदर जाएगा, दूसरा दूसरे के अंदर जाएगा, तीसरा तीसरे पे, चौथा चौथे की वैल्यू बन जाएगी. सबसे पहले लिखा मैंने यहाँ पे 1. राइट, TD के अंदर नेम, दूसरा क्या नेम, यहाँ लिख दिया मैंने, कुछ भी नेम लिख दो आप, जैसे कि SANTOS, संतोष सिंह. ठीक है, क्लास मैंने लिख दी है इसके, सपोज ये है 12th और ये है आपका रोल नंबर लिख दिया मैंने, सपोज इसका
0110000 011000100 कुछ भी लिख दो आप, सब ये हमारा एग्जाम्पल तौर पर आप कुछ भी लिख सकते हो। इसको मैंने किया कंट्रोल एस से सेव। अगेन वापस जाएंगे हम कहाँ पे, ब्राउजर को जस्ट रिफ्रेश कर दो। रिफ्रेश कर दिया तो क्या हो गया, सीरियल नंबर अप्लाई हो गया, नेम आ गया, क्लास एंड रोल नंबर भी डिस्प्ले हो गया है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले इनकी अलाइनमेंट सही करनी है, इनको सेंटर में ले आना है। क्या करना है, सेंटर में ले आना है। सेंटर में लाने के लिए हमने क्या करना है, इनलाइन स्टाइल अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, टीआर के अंदर, पर्टिकुलर टैग के अंदर, टीडी के अंदर ना करने में क्या करना है, टीआर के ऊपर ही अप्लाई कर दो तो सारे टीडी के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। राइट, STYLE स्टाइल इक्वल टू TEXT टेक्स्ट ALIGN टेक्स्ट का अलाइनमेंट, जैसा आप MS वर्ड में करते हो। ठीक है, क्या होगा, सेंटर डिस्प्ले हो जाए। सेव करने के बाद ब्राउजर में जाओ। ब्राउजर में जाने के बाद आपने जस्ट रिफ्रेश करना है, क्या हो जाएगा, आपका डेटा सेंटर अलाइनमेंट के फॉर्म में डिस्प्ले हो जाएगा। थोड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, अब क्या करोगे, ऊपर के जो हेडिंग्स है, सीरियल नंबर, नेम, क्लास, रोल नंबर, इसको बैकग्राउंड आप दोगे। कैसे दोगे, बैकग्राउंड कलर और टेक्स्ट का कलर भी। तो ऊपर वाली रो के अंदर इनलाइन स्टाइल आप प्रोवाइड कर सकते हो। STYLE स्टाइल इक्वल टू BACK, बैकग्राउंड लिख लो चाहे बैकग्राउंड कलर लिख दो। चॉइस इज़ योर, यू कैन अप्लाई। बैकग्राउंड मैंने लिख दिया, यहाँ पे बैकग्राउंड जो होगा मैंने कहा कि BROWN ब्राउन हो जाए। कंट्रोल एस से सेव किया, वापस मैं ब्राउजर पे जाऊँगा, जस्ट रिफ्रेश, तो ब्राउन कलर का बैकग्राउंड आ गया। अब टेक्स्ट वाइट आप नहीं करना तो कैसे करोगे, इसको यही बंद कर दो, यहाँ लिखो फॉन्ट, सॉरी COLOR, कलर आपने लिखना है #FFF। ये कलर कोड आपका है वाइट कलर, आप वाइट लिख लो, नो प्रॉब्लम। मैं मैक्सिमम टाइम कलर कोड प्रेफर करता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम आपके नंबर्स ऑफ कलर बन जाते हैं। ये कलर हो गया इसका वाइट, तो थोड़ा दिखने में अच्छा लगता है। डन। तो हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा, 3-4 डेटा और इंपोर्ट करके उसकी प्रोफाइल पिक्चर हम इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो इसी को मैं क्या कर लेता हूँ, रो बनाई थी मैंने, इसको सेकंड टाइम, थर्ड टाइम और फोर्थ टाइम मैंने पेस्ट कर दिया कॉपी करके। और इसके सीरियल नंबर आप चेंज कर दो, डेटा भी आप चेंज कर सकते हो। 2 मैंने नाम चेंज कर दो, यहाँ लिखा मैंने, और AMESS रमेश, GUPTA गुप्ता। ये भी 12th क्लास का इसका है आपका रोल नंबर, इस टाइप से। ये नंबर सीरियल नंबर 3, यहाँ लिखा मैंने SONAM, सोनम नेगी। सोनम नेगी मैंने लिख लिया है। ठीक है, सोनम नेगी मैंने लिखा। नाम ये भी 12th क्लास की है, उसका भी आप रोल नंबर चेंज कर दो, इस टाइप से कुछ। और ये नंबर 4 है, सीरियल नंबर 4, यहाँ मैंने लिखा, तो यहाँ नाम चेंज कर सकते हो। मैंने लिखा है जैसे कि MOHAN मोहन, SHARMA शर्मा। ये 12th क्लास का है, इसके भी आप रोल नंबर चेंज कर सकते हो, इसका भी रोल नंबर आप चेंज कर लो। मैंने सेव किया, सेव करने के बाद हमने कहाँ जाना है, ब्राउजर पे, इसे जस्ट रिफ्रेश कर दो तो डेटा हमारे पास आ गया। हमने, हमारा क्या टारगेट है, हमारा टारगेट ये है कि एक यहाँ कॉलम ऐड करना है प्रोफाइल इमेज का, और सबकी प्रोफाइल इमेज हमें क्या करनी है, इंपोर्ट करनी है, लगानी है, ताकि हम डेटा के साथ इसकी इमेज भी देख लें। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट हमारे लिए यही रहेगा, क्योंकि हम इमेज सीख चुके हैं, इमेज अप्लाई कैसे करते हैं, इमेज क्या होती है, कौन सा टैग यूज होता है, ऑल टैग क्या होता है, तो उन सब का यूज़ करके हम क्या करेंगे, इमेज को इंसर्ट करने वाले हैं। ये शीट कहाँ पड़ी है हमारे पास, देखो BSTML ट्यूटोरियल्स के अंदर स्टूडेंट डेटा डॉट HTML हमारे पास ये यहाँ पड़ी है, और इसी के साथ इमेज एक यहाँ भी पड़ी है। इसी इमेज को हम कहाँ करेंगे, इस टेबल के ऊपर अप्लाई करेंगे। ठीक, तो हमने क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले रोल नंबर के बाद हम क्या करना पड़ेगा, हम करते हैं एक और कॉलम अप्लाई। राइट, एक कॉलम अप्लाई करने के बाद यहाँ लिखेंगे PRO, यहाँ लिखते हैं, चलो यहाँ लिखते हैं STUDE स्टूडेंट फोटो। ठीक है, एक अप्लाई कर दिया हमने, एक कॉलम, जस्ट इसे करो रिफ्रेश, तो आपने देखा होगा कि ये ब्लैंक हो गया, क्योंकि ये 5 कॉलम हो गए, 4 कॉलम हो गए। अब नीचे हमने हर रो में इमेज अप्लाई करनी है, तो हम यहाँ आएंगे इस सबसे पहले फर्स्ट वाली रो के ऊपर, यहाँ लगा दिया हमने TD, एक कॉलम और ऐड कर दिया, यहाँ TD क्लोज, जस्ट क्लोज। नाउ कम टू द इमेज, IMG
स्पेस SRC, मुझे सोर्स उठाना है इमेज का। तो इमेज कहाँ पड़ी है हमारी, इसी फाइल के साथ इमेज पड़ी है। ये है स्टूडेंट, नाम इसका स्टूडेंट था, किस टाइप की है, कर्सर ऊपर जाते ही पता देगा ये PNG शो भी हो रहा है आपको, ये PNG टाइप की एक इमेज फाइल है। यहाँ लिखेंगे हम student.png, जस्ट एग्जाम्पल के लिए मैं शो करवा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ लिखो ALT ऑल्ट, यहाँ लिखो ऑल्ट में आप लिख सकते हो इस इमेज का स्टूडेंट का नाम, यही होता है, ठीक, डन। जैसे ही आप से रिफ्रेश करोगे, वापस जाके सेव कर दिया, रिफ्रेश करो तो इमेज आपके पास आ जाती है। बहुत बड़ी इमेज है, आप क्या करोगे, रिसाइज इसे करो, कर पाते हो तो करो, नहीं तो आपके पास प्रॉपर्टी, क्यों तो आप इमेज पहले से छोटी हो, क्यों तो आपको एट्रीब्यूट अप्लाई करने पड़ेंगे। मैंने लिखा WIDTH विड्थ, विड्थ हो गई आपकी 50 पिक्सल। सेव करने के बाद इसे जस्ट रिफ्रेश कर दो, आपने क्या करना पड़ेगा, इसको रिफ्रेश किया, इमेज आपकी शो हो गई है। अब मुझे कुछ ज़्यादा माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं, ये विड्थ से ही अपने आप बिल्कुल सही हो गई है, राइट। अब हर सेक्शन में मुझे अप्लाई करना, तो जस्ट क्या करना पड़ेगा आपको, ये यहाँ से उठाना है, यहाँ पेस्ट कर देना, ठीक। अगर आपके पास रियल इमेज है इन स्टूडेंटों की, उन सब की आप स्टूडेंट की इमेज आप लगा सकते हो नेम चेंज करके। मैं सब पे कॉमन इमेज अप्लाई कर रहा हूँ फिलहाल अभी, राइट, जस्ट फॉर एग्जांपल, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, राइट। तो सब मैं अप्लाई कर दिए मैंने। मैं ब्राउज़र पे जाऊँगा, ब्राउज़र पे जाने के बाद मैं ऐसे रिफ़्रेश करता हूँ। अब रिफ़्रेश करने के बाद आप देख सकते हो कि इमेज हर स्टूडेंट के नाम के सामने डिस्प्ले हो रही है। एक रो आपकी एक स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन बता रही है, सीरियल नंबर क्या है, नेम क्या है, क्लास क्या है, रोल नंबर क्या है, उसकी को है कौन, एक्चुअल में इमेज से आप आइडेंटिफाई भी कर सकते हो। डन। तो ये रहा कि आप इमेज कैसे अप्लाई करोगे टेबल के ऊपर। सिंपल सा फंडा है, आपको सिर्फ रिवीजन की ज़रूरत है, आपको बार बार अपने आप प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। आप प्रैक्टिस करते रहें। अगर किसी को कोई क्वेरी है, कोई कमेंट्स, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, मैं आपकी क्वेरी की रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो आज के लिए काफ़ी है। नेक्स्ट टाइम हम जो काम करने वाले हैं वो होंगे हमारे HTML के फॉर्म, जो कि इम्पॉर्टेंट होते हैं डेटा को रिसीव करने के लिए। यूज़र के द्वारा डेटा हमने रिसीव करना है, तो कैसे करवाओगे, उसके लिए फॉर्म कैसे डिज़ाइन करते हैं आप, ठीक है। उसके लिए थोड़ा लंबा ट्यूटोरियल भी चलेगा, हो सकता है 2 पार्ट में हो वो ट्यूटोरियल। तो हर एलिमेंट को हम समझेंगे, हर टैग को हम समझने वाले हैं, ठीक है। तब तक के लिए स्टे होम एंड स्टे सेफ, अपना ध्यान रखें और सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।